नमस्कार। मेरा अगला युद्ध और बाज़ार का एपिसोड वेल आज और एक हरे निशान वाला दिन फ्राइडे के बाद, पर उतना हरे निशान नहीं जितना फ्राइडे में था। फ्राइडे आपने देखा कि 2 से 3% सभी इंडेक्सेस बढ़े थे। आज 1 से 2% सब इंडेक्स बढ़े। निफ्टी का 1% करीब था। मिड कैप का 1.3, स्मॉल कैप का 1.1 और माइक्रो कैप का 1.7। तो क्लियरली ये ट्रेंड और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी 3:1 था। 2200 स्टॉक ऊपर, 700 के करीब नीचे। तो उस हिसाब से रिटेल का पार्टिसिपेशन और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन ज़बरदस्त था और उसी ने मार्केट और बीच दिन में अगर हर मैंने कई सेक्टर्स के इंडिसेस को देखे आज और कई कैप का सबका दोपहर को प्रॉफिट बुकिंगों के नीचे गिरावट। तो निफ्टी 24,000 पार कर चुकी थी मिड डे में, फिर एंडिंग नीचे हुआ। तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आज देखने को मिला। और एफआईएस की डेटा देखें तो 200 करोड़ की बाइंग थी आज। तो इसको दो तरफा देख सकते हैं कि बहुत दिन के बाद एफआईएस बायर्स बन गए एक दिन में। अच्छी खबर, पिछले मंडे को उन्होंने 8,000 करोड़ बेचा था। कंपेयर टू दिस मंडे 200 करोड़ खरीदना बहुत बड़ा बदलाव। बट द सेम टाइम उम्मीदें ये भी थी कि खबर इतनी अच्छी थी क्योंकि आज भी तेल का दाम और गिरा, 4% गिरा। तो एक हफ्ते पहले 93 पे था, आज 83 पे आया है, $10 की गिरावट। तो उस हिसाब से और आज डॉलर रुपी में भी देखिए, रुपी का स्ट्रेंथनिंग भी अच्छा हुआ, 94.70 पे आ गई। तो 94 को पार करके नीचे आ गई, करीबन 40 बेसिस पॉइंट्स का बढ़त रुपए में। तो ये सब अच्छी खबर थी, तेल के दाम और दिस और डील का साइनिंग। फिर मैंने सोचा था कि एफएस और ज़्यादा खरीदेंगे, मगर आज कुछ 15,000 करोड़ खरीदा, 15,000 करोड़ बेचा। तो ज़्यादा कुछ शॉर्ट कवरिंग भी हुआ नहीं है क्योंकि एफ&ओ की मैंने देखा कि विक्स आज भी 2.5% कम होकर 14.5 के करीब थी। पर फिर भी एफ&ओ में देखिए, एफआई का पोजीशन वही था, नेट लॉन्ग, नेट शॉर्ट ऑन दी फ्यूचर्स, पुट्स राइट कर रहे थे और नेट कॉल्स में, ऑप्शंस में शॉर्ट्स थे। तो ये एक डिफेंसिव पोस्चर होता है, ये एक डायरेक्शन नहीं दिखाता है कि हम बुलिश है इंडिया के ऊपर। ऑफ कोर्स रिटेल प्रॉप बुक डीआईएस ये तो एफ&ओ मार्केट में बुलिश ही थे, वो तो एक्सपेक्टेड है। मगर एफआईएस अभी भी उनका क्लियर कट एक इस खबर को उतना ज़ोरदार से ताली नहीं बजाया। राइट, यस। जैसे मैंने कहा, पिछले हफ्ते 8,000 करोड़ मंडे को बेचा, तो आज 200 करोड़ खरीदा, तो उससे हम खबर अच्छी निकाल सकते हैं। मगर मेरी सोच थी कि खबर इतनी अच्छी है तो शायद दो तीन होते हैं। एक, ड्यूरिंग द डे उनके मन में लगा कि ये ट्रम्प के बारे में कितना भरोसा करना चाहिए, शायद वापस भी हो सकती है। तो एंड ऑफ डे के बाद मैंने देखा कि अभी भी खबर आई कि मिस्टर ट्रम्प पर्सनली उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली डील को साइन करने के लिए तैयार है और शायद वो जेनीवा भी आएंगे इसके लिए फ्राइडे को। तो नेचुरली वो अभी बैक डाउन करने की स्थिति में नहीं लग रहे हो, मगर फिर भी शायद एफआईएस को ड्यूरिंग द डे ऐसा लगा था। एक और दूसरी बात है कि 83 के दाम में भी उनको इंडिया के फिस्क के ऊपर थोड़ी अभी भी कंसर्न है, तो इतना ओवरऑल बुलिश नहीं बने। तो जो भी है, खैर इस हफ्ते में कैसे बिहेव करते हैं देखें, उसके बाद डिसाइड करेंगे। और इस हफ्ते और एक जो 2 दिन में खबर आएगी वो है फेड की पॉलिसी। नए फेड गवर्नर की पहली पॉलिसी है, इंटरेस्ट रेट तो होल्ड करना ही है, वही है मार्केट की एक्सपेक्टेशन। मगर क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, क्या इस इन्फ्लेशन को वो ट्रांजिटरी मानकर आने वाले दिन के लिए एक डविश कमेंट्री देते हैं, ये सब मार्केट देखेगी। और एफआईएस के रुझान शायद उससे भी थोड़ी डिपेंडेंट हो सकती है। उसके अलावा आज सेक्टर्स देखें तो ये तेल के दाम की गिरावट के कारण और रुपये का थोड़ा स्ट्रेंथनिंग, क्योंकि रुपये की स्ट्रेंथनिंग क्या है कि बॉन्ड में पैसा करीबन 15,000 करोड़ फ्रेश पैसा एफआईएस ने इंडिया गवर्नमेंट सेक्स में डाला है, ये मैंने देखा। और रुपये का भी स्ट्रेंथनिंग हुआ। तो इस हिसाब से रेट की जो डर थी कि शायद एक रेट हाइक करे आरबीआई, दबाव आ गया, तो वो थोड़ी अभी ढल गई है। तो इसके कारण आज रेट सेंसिटिव सबसे ज़्यादा भागे, रियल एस्टेट, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये सब अच्छे दौड़े। और रुपये की स्ट्रेंथनिंग के कारण नेचुरली फार्मा आज वीक था, आईटी को भी वीक होना था, मगर थोड़ा वैल्यू बाइंग आया तो निफ्टी के इक्वल उसकी रिटर्न थी आज, क्योंकि थोड़ी करेक्शन के कारण वैल्यू बाइंग आई होगी। नहीं तो ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर में थोड़ा आज दबाव फार्मा में दिखा था। तो ये है सेटअप। कल के लिए देखते हैं कि क्या एफआईएस, अब तो क्लैरिटी और आई है कि ट्रम्प साइन करेंगे, तो शायद क्या कल उनकी बाइंग और बढ़ेगी, देखते हैं। और फिर फेड के पॉलिसी का भी इंतज़ार करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं मेरे अगले अपडेट में।